आज हम लोग बात करेंगे कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो अधिकतर पूछे जाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी ये है कि एक बार एक शिकारी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक शिकारी जंगल गया शिकार के लिए, तो उसने देखा कि एक अपाहिज लोमड़ी जो ठीक से चल फिर नहीं सकती थी, तो वो बेचारी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तो शिकारी ने उसको देखा तो उस पर बड़ी दया आई और सोचा कि ये बेचारी अपाहिज लोमड़ी कैसे ये अपना पेट भरती होगी, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाती, दिन भर भूखी रहती। आपने देखा होगा आपके स्कूल के बाहर एक जो है कुत्ता जिसकी एक पैर टूट गया तो बेचारा जो है घसीटता रहता है। तो ऐसा ही वो एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी, तो उसको बड़ी दया आई। तो देखा कि थोड़ी देर बाद एक वहाँ शेर आया और शेर ने क्या किया कि जो शिकार करके कुछ लाया तो कोई जानवर उसका मांस खाया और बचा खुचा वही लोमड़ी के पास छोड़कर चला गया। तो लोमड़ी ने उसी मांस को खा के अपनी भूख मिटाई। तो शिकारी ने कहा कि वाह क्या बात है, ईश्वर जो है सबका पेट भरता ही, कहीं न कहीं से पेट तो भर ही देता। ईश्वर बड़ा दयालु है। और उसे वो बात कि पंछी करे न चाकरी मगर करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सत्संग में भी कहा जाता है, ये सुनाया जाता कि दास मलूका कह गए कि सबका पेट भरेगा भगवान, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो आज शिकारी ने क्या किया, उसी पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया समाधि लगा के, और क्या बोला, क्या कहा कि हमारा भी भगवान पेट भरेगा। जब इस अपाई लोमड़ी पेट भरा, मेरा भी भरेगा। पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वही शाम हो गई, कोई उसके लिए कुछ खाने को नहीं लाया। उसे भूख बहुत तेज लगी, लेकिन बैठा इसी आस में कि ईश्वर कुछ न कुछ हमें भिजवाए। दूसरे दिन फिर जो है सुबह शाम तक बैठा रहा, लेकिन कोई उसके लिए कुछ लेके नहीं आया। तीसरे दिन फिर बैठा रहा और बैठे बैठे भूख के मारे उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया। उसके बाद हार मान के वो वहाँ से उठा और बोला कि ईश्वर तू जो है, ये जो मेरी सोच थी कि ईश्वर सबका पेट भरता है, ये आज से हमारी सोच वो है बदल गई। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तूने उस लोमड़ी को देखा, तूने उस अपाहिज लोमड़ी को तो देखा कि इसका पेट बैठे बैठे भर जाता है, लेकिन तूने उस शेर को नहीं देखा जो पूरे दिन मेहनत करता है और तब शिकार करके अपना पेट भरता है। तो हमको कैसे लोगों को देखना चाहिए, मेहनती लोगों को। कैसे लोगों को देखना चाहिए, आज ये ना सोचो वे बैठे रात दिन भर तू वे कुछ ना करते, उनके पास बहुत पैसा, पता नहीं कहाँ से पैसा उनके, का पता घर में घड़ा निकला हो, तो तुम भी क्या बैठे बैठे क्या जीवन तुम्हारा कट जाएगा। तो हमें हमेशा मेहनत करने वालों की ओर ही देखना, ना कि मक्कार और मक्कार लोगों के तरफ नहीं देखना, मेहनत करने वालों की ओर देखना चाहिए। देखिए, मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत का झंडा फहराया था। मैडम भीकाजी कामा, ये प्रश्न आता है सामान्य ज्ञान में। तो सबसे पहला झंडा फहराया था कहाँ, स्टुटगार्ड जर्मनी, जहाँ प्रबल मामा रहते हैं, स्टुटगार्ड जर्मनी, स्टुटगार्ड वहीं फहराया था कृष्ण। हाँ, वहीं उन्होंने भारतीय झंडा फहराया था पहली बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण सम्मेलन हुआ था, ग्रामीण सम्मेलन फैजपुर में। कहाँ पर, 51वां राष्ट्रीय हार्नविल सम्मेलन मनाया जाता है। सम्मेलन हार्नविल सम्मेलन मनाया जाता है, या कहीं उत्सव भी कह सकते हैं। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। कहाँ पर, बारदो छद एक लोक नृत्य है जो आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में बारदो छद। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी। नीति आयोग का गठन हुआ था, पहले योजना आयोग था भारत में, फिर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 से। ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नीति आयोग, जो देश के अंदर जितनी योजनाएं बनती हैं वो नीति आयोग ही बनाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
1 जनवरी 2015। कम आय और कम लग्जरी वाली वस्तुओं को कहा जाता है, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनसे कम आय हो, कम लग्जरी हो, गिफिन वस्तुएं, क्या कहा जाता है? गिफिन वस्तुएं वो होती, जैसे कार, ये जो कार है ये क्या है? लग्जरी कार है। कैसी है? लग्जरी कार। लेकिन गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जो लग्जरी भी नहीं है, जैसे सादा कपड़ा, साधारण कपड़ा है। हमने फैशनेबल कपड़ा पहन रखा, वो तो लग्जरी कपड़ा हो गया, और सादा कपड़ा पहन लिया, वो है गिफिन वस्तुएं। बिल्कुल सादा कपड़ा जो लग्जरी भी नहीं है, उनसे आय भी नहीं होती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये शब्द आता है, इसके बारे में कभी विस्तार से बताएंगे। यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी? यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आप आज जान लो। जैसे भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी, उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू, उत्तराखंड की हिंदी और संस्कृत। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो है अरबी, चीनी, चीनी भी भाषा है वहाँ, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। स्पेन में जो बोली जाती। अब देखिए, रूसी है, स्पेनिश, फ्रेंच, फ्रांस में बोली, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, हिंदी नहीं है, जबकि हिंदी भी बन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब तुम लोग अगर प्रयास करो तो हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूरों लोगों का जो संगठन, उसको वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। हाँ, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत, असम साइड जो ताजे पानी की झील है, जो पूर्वोत्तर भारत पूरा हो गया, असम से ही मतलब 7 सिस्टर, वो है लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। लोकटक झील, देखिए 2 शब्द हैं इसमें, 2, ये तो कोई लोकटक झील है, कहें लोकटक झील, ऐसे याद कर लो। कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो ऐसे याद कर लेना, वो मीठे पानी की झील, सुभाष चंद्र बोस से याद कर लेना, लोकटक झील। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित कहाँ पे? सतीश धवन, जहाँ पर हमारे APJ अब्दुल कलाम काम करते थे और उनके गुरु भी थे, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उनके भी बॉस थे सतीश धवन, APJ अब्दुल कलाम के। वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? ATM मशीन के आविष्कारक हैं। ये तो ATM मशीन की खोज किसने की? जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन। जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन, याद कर लो, इन्होंने ATM मशीन खोज की। और सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता। फुटबॉल का सबसे ज़्यादा विश्व कप किसने जीता? एक ही देश का नाम है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर भी पाए जाते हैं, उसी ने सबसे ज़्यादा विश्व कप जीता, उसका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है? ब्राज़ील में कॉफ़ी कहवा ये बहुत होते हैं पैदा, तो ब्राज़ील का नाम याद कर लो। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और फिर हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी कहानी, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप लिख भी सकते हो और याद भी कर ले।